तो आज हम आपको तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत का ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो 2023 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप इसको पढ़ के जाते हैं तो इससे आपको 1 से 2 नंबर ज़रूर आपको मैच खाएंगे ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बॉक्साइट। तो देखिए, बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है और इस बॉक्साइट का जो सूत्र होते हैं वो Al2O3 इंटू 2s2 सीरियल नंबर फर्स्ट को देखेंगे। उसके बाद देखिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है। तो साइनाइड विधि के द्वारा हम लोग हमेशा सिल्वर को प्राप्त करते हैं। और यदि आपसे पूछ दिया कि सिल्वर का कौन कौन अयस्क होते हैं तो आप बता सकते हैं कि हॉर्न सिल्वर जो होता है वो हमेशा सिल्वर का एक प्रमुख अयस्क माना जाता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें कि कौन सा सल्फाइड अयस्क है। तो सल्फाइड अयस्क वही होंगे जिसके लास्ट में एक्स का प्रयोग करते हैं, जैसे PbX, ZnX। Zn क्या है? एक जिंक का प्रमुख अयस्क होता है जिसको हम लोग शुद्ध भाषा में कहते हैं जिंक ब्लेड। ये PbS जो है इसको हम लोग गैलीना कहते हैं, इसका सूत्र होता है PbX। ये सभी एक प्रकार का सल्फाइड अयस्क होते हैं। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है। तो मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4। अब मैग्नेटाइट है किसका अयस्क? तो ये हमेशा आयरन धातु का माना जाता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, लेकिन मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4। अब यहाँ पे आइए कि फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किसका सांद्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 5। तो जितने भी सल्फाइड अयस्क हैं इन सभी का जो हम सांद्रण करते हैं सल्फाइड अयस्क के द्वारा करते हैं। जितने भी है, चाहे जिंक ब्लेड हो चाहे गैलीना हो, जितने भी सल्फाइड अयस्क होते हैं इन सभी का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा कि थर्मिट विधि में एल्युमिनियम का उपयोग किस रूप में करते हैं। तो हमेशा अपकारक के रूप में करते हैं। 7 देखिए, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है। कॉपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeH2। ये कॉपर का प्रमुख अयस्क माना जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि यह कभी भी आयरन धातु का प्रमुख अयस्क नहीं होता। आयरन के लिए कॉपर पायराइट एक खनिज है, लेकिन कॉपर के लिए ये एक प्रकार का प्रमुख अयस्क है। क्यूफराइट हो गया, कॉपर पायराइट्स हो गया, ये सभी चीज़ जो होते हैं वो कॉपर का प्रमुख अयस्क कहलाते हैं। अब देखिए, स्केलामाइन, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका सूत्र होता है ZnCO3। ये किनके अयस्क होते हैं? तो ये जिंक का होता है, जैसे जिंक ब्लेड ZnS इसका सूत्र, सेलामाइन ZnCO3, उसके बाद जिंकाइड ZnO, ये सभी जिंक का प्रमुख अयस्क माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि कौन सा धातु प्राकृतिक में मुफ्त अवस्था में पाया जाता है। तो प्लाटिनम जो होता है इस दुनिया का ऐसा धातु होते हैं जो प्राकृतिक में मुफ्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो ठीक है, इसके आगे हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बताएंगे, जहाँ से हम आपको हर एक साल 2 या 3 नंबर का पूछे जाते हैं।